हेलो मेरे दोस्तों। तो देखो, आज हम बताते हैं आपको चैप्टर 9.2 का जो 3 सवाल रह गया था, 8, 9, 10। तो इन्हें आज हम सॉल्व करते हैं। देखो, पहला ही प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था। 8वां प्रश्न देखो, एक खोखले बेलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो खोखले बेलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदेश 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर बनाई गई है। देखो, चादर जो कि आयताकार है ना, जिसकी चौड़ाई है 32 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, ये है हमारी चादर आयताकार। ठीक है, और ये है इसकी चौड़ाई। इस चादर को मोड़ के हमने बनाया एक बेलन इस प्रकार से। तो देखो बच्चों, चादर की जो लंबाई होगी वो इसकी चौड़ाई के बराबर मानी जाएगी, ऊंचाई के बराबर, सॉरी ऊंचाई की, बेलन की ऊंचाई की। ठीक है ना, और इसकी जो चौड़ाई है वो इस बेलन की परिधि मानी जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि चादर की चौड़ाई बराबर बेलन की परिधि। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बेलन की ऊंचाई पता नहीं है, जो कि इसकी लंबाई मानी जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। ठीक है ना, चादर की चौड़ाई है बेलन की परिधि के बराबर है, जो हमको दी गई है 32। तो बेलन की परिधि यानी कि 2πr हमको 32 दिया गया है। जो 2πr है उसकी जगह पे आप 32 रखोगे और h का h कर दोगे। ठीक है, बराबर में 4224। h का मान निकालोगे, 4224 में आप 32 का भाग दे दोगे। तो देखो, जब 32 का भाग दिया, ये हमारा 132 बार कट गया। ठीक है दोस्तों, 132 ये क्या है, ये है बेलन की ऊंचाई, जो कि इसकी लंबाई के बराबर है। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि चादर का परिमाप क्या है। चादर का परिमाप आयताकार है तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, और लंबाई हमने अभी निकाली है 132, क्योंकि LH के बराबर है, ये आप देख रहे हो, है ना। और चौड़ाई आपको दी गई है 32, तो आप निकाल सकते हैं परिमाप। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 132 में 32 जोड़ोगे 164 हो गया। कितना हो गया, 164, और 2 गुणा 164 कर दो तो ये आएगा 328, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले वाली पे। देखो, 9 वाला सवाल है कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास है 14 सेंटीमीटर और लंबाई है 1 मीटर, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे,
क्वेश्चन नंबर 9 है, रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दो 0.84 मीटर। अब ये व्यास है त्रिज्या 0.84/2 0.42, ठीक है, और ऊंचाई है 1 मीटर। अब देखो रोलर एक बार घूमता है तो वो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, समझ रहे हो ना। आप क्या लिखोगे, रोलर का एक चक्कर बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जितना वो तय कर लेगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि रोलर है वो वक्र से ही काम करता है, उसका मध्य का भाग काम करता है, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसलिए रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr/h। ठीक है बच्चों, देखो 2/22/7, आर है 0.42, ऊंचाई है 1, 7 से काट दिया 0.06 आ जाएगा। 2 22 एकम 22, 22 छक्के 132 होते हैं, 1.32, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 264 हो गया ये मीटर स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, चूंकि एक चक्कर में रोलर 2.64 मीटर स्क्वायर सड़क समतल करता है, एक चक्कर में करता है 2.64, कुल चक्कर कितने हैं 750, तो इसलिए 750 चक्कर में समतल की गई क्षेत्रफल, क्या करोगे 2.64 का 750 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 1980। 2.64 का 750 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। बस ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने 10 वाले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आपको दिखाया गया, ये रहा आपका डायग्राम। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपका जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चों, ये है एक बेलना का डिब्बा, अब इस पर लेबल जो चिपकाया गया है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे और 2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे बीच वाले भाग पर चिपकाया गया है इस पर, ठीक है ना। तो देखो इसकी कुल ऊंचाई है 20, 2 यहाँ से 2 यहाँ से घटा दो, 20 में से 2 और 2 4 घट गया, ये बचेगा 16, और ये व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है डायग्राम बच्चों। आप क्या कर लिखोगे, अब देखो सॉल्व करते हैं 10वां प्रश्न। डिब्बे की कुल ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। अब जो लेवल है 2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे से छोड़कर चिपकाया गया है, तो
लेवल की जो ऊंचाई है वो आपकी क्या मानी जाएगी, 20 - 2 - 2 यानी कि 20 - 4 बराबर 16। ठीक है, ये लेवल की ऊंचाई हो गई, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे से वो घटा रहा है। ठीक है बच्चों, व्यास कितना है लेवल का, व्यास है 14, तो त्रिज्या 7। अब आपको लेवल का वक्र प्रश्न निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखोगे, लेवल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH, 2 × 22/7, R है 7, H हो गया तुम्हारा 16, 2 से 2 काट दो, 22 दूनी 44 × 16, 16 चौकी 64, 16 चौकी 64 और 6 70, 704। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है।